अब और भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि मैं आ गया हूं। आइए, बड़ी वीर रस की कविताएं सुना रहे थे कैलाश जी मंडेला। वाजिद अली वाजिद ने भी अच्छी कविताएं सुनाई वीर रस की। अब ये तो क्या 15 अगस्त के कवि हैं। अपना 14 फरवरी के। क्या बात है, वाह 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 वाह। आखा तीज वाले कितनी बढ़िया कविताएं सुनाई इन्होंने। और ये कमाल कर दिया धर्मेंद्र जी ने तो, जब वो भ्रूण हत्या की कविता सुनाई। संस्कारवान, संस्कार के कवि हैं भाई, अपन अंतिम संस्कार के कवि हैं। मेरे पास केवल शब्द हैं, उनका मजा लेना। मैं कोशिश करता हूं कहां से हम। जा बेटा आप उनको भेज दे। कितनी जोरदार कविताएं हुई वीर रस की। वीर रस में क्या, किसी भी बात को जोर जोर से बोलो वही वीर रस होता है। जैसे आन बान शान से गिर पड़ो मकान से, हर कोई थोड़ी गिर सकता है। अब जो वीर हो जो ही गिरे। बाबा ये हमारे दुबे जी हैं, विश्वविख्यात कवि सुरेंद्र दुबे जी, ये वो कहते हैं कि ये मंच के जितने भी वीर रस के कवि हैं, ये सब मंच के आतंकवादी कवि हैं। इतना जोर जोर से बोलते हैं कि श्रोता बेचारा डर के मारे ताली बजा देता है। नहीं बजाए तो क्या पता कूद के जनता में ही आ जाए। इनका कोई भरोसा होता नहीं। वो एक वीर रस के कवि की शादी हुई, वो सुहाग रात को कमरे में गया, वो जाते ही लुगाई से बोला निवेदन करना चाहता हूं। वो बेचारी डर के मारे बेहोश हो गई। बोला इसको तो भूत पलित आते दिखते हैं। वही वीर रस का कवि मंच पर आया, जोर जोर से चिल्लाया हम दुनिया में आग लगा देंगे। एक श्रोता बोला तेरी बीड़ी बुझ गई, पहले उसको तो जला ले। वो एक वीर रस का कवि तो घर में ही चिल्ला रहा था, लुगाई के सामने ही जोर जोर से गा रहा था, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। लुगाई बोली 10 दिन हो गए नहाए हुए, पहले चड्डी बनियान तो बदल ले। बहुत अच्छे भैया, वाह 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 वाह। कवि सम्मेलन के अद्भुत और भव्यतम स्वरूप के बाद अब मैं बड़ा संशय में हूं कि इस मुकाम पर कहां से शुरू करूं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इतनी देर से आप लोग यहाँ बैठे हो, और मैं कोई टेंशन की बात भी नहीं करूंगा क्योंकि आधी रात को आप लोग घर बार छोड़कर आए हो, तो यार रोने धोने तो आए नहीं हो। पहले कितना बड़ा त्याग और बलिदान करके आए हो। तो मैं आपके आनंद को कभी भी छोड़ना नहीं चाहूंगा, तोड़ना नहीं चाहूंगा। मस्ती के कुछ वो गीत सुनाता हूं जिनके लिए मुझे जाना जाता है, मुझे पहचाना जाता है। यूनिवर्सल राजस्थानी में मैं अपनी बात कहता हूं। राजस्थानी भाषा जहां संघर्ष कर रही है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, संविधान की 7वीं 8वीं सूची में दर्ज हो इसका नाम, ताकि हमारे बच्चे अपनी भाषा में अपने ज्ञान को पढ़ सके और हमारे बच्चे अपनी भाषा में पढ़ करके बड़े अफसर बन सके। तो मैंने यूनिवर्सल राजस्थानी जो हिंदी के बहुत करीब की है उसमें कुछ गीत लिखे जो देश भर में और देश के बाहर सब जगह सुने जाते हैं, वहां से शुरू करता हूं। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एसडीएम साहब कि हम किस भाषा में अपनी बात कहते हैं। भाषा के प्रयोग करने के तरीके से पता चलता है कि कौन आदमी कितना सभ्य है, कौन आदमी कितना असभ्य है। कल को कोई आदमी ये कहे कि मिठाई बहुत सुंदर है, उससे सावधान रहना चाहिए। कल वो ये भी कह सकता है आपकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट है। भाषा के गलत प्रयोग करने वाले लोगों से बचो। हम लोग भाषा का बड़ा मजा ले लेते, चाहे जैसे मैं हमारे को वहां ठहरा है वो नीलकंठ गेस्ट हाउस, क्या होशियार लोग हैं यहाँ के। वहां लिखा हुआ था ऊपर जाने का रास्ता, और मैंने कहा रावण को भी नहीं मालूम था। ऐसे विद्वान लोगों के बीच में आया हूं, तो मैं कोशिश करता हूं अपने मन की कुछ बातें कहूं। बहुत ज्यादा टेंशन की कोई बात नहीं करूंगा, सीधे गीत सुनाता हूं। परिवेश अच्छा होना चाहिए ताकि बोलियां अच्छी बने, बोलियां अच्छी बनेगी तो भाषाएं अच्छी बनेंगी, भाषाएं अच्छी बनेंगी तो अच्छी बातों को अच्छे तरीके से एक दूसरे के भीतर हम पहुंचा सकेंगे। वो एक परिवेश की लड़की मेरे क्षेत्र में। माताओं बहनों आप भी मजा लेना, मैं सबके आनंद की लिखता हूँ, छोटे टाबरों का, बड़ों का, मैं सब तरह के गीत लिखता हूँ, कुंवारेपन के, शादी ब्याह के, चोरी चोरी होने के। तो परिवेश का बहुत फर्क पड़ता है। एक परिवेश की लड़की मेरे क्षेत्र में आई शादी होकर के, वो घर में कामकाज करना चाहती थी, साफ सफाई करने के लिहाज से अपने सासू जी से बोली सासू सूपड़ो साफ कर दूं के। सासू बोली तो यही करवाना है, क्या डर। अच्छा, देहात में, गांव में आज भी खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है, तो चूल्हा जलाने के लिहाज से वो अपने सासू जी से बोली सासू लाप तो लगा दूं के। सासू बोली गजब कर रही है तू। दोस्तों, बहुत हास परिहास के बाद मेरा मन कहता है कि उस श्रृंखल वो मस्ती के गीत सुनाऊं, फिर बाद में कवि सम्मेलन को जैसा कि हम जैसा मोड़ देना चाहेंगे कोशिश करेंगे। मैं मंच को प्रणाम करता हूं और 2-3 बातें जरूरी इस मुकाम पर कहना चाहूंगा। आदमी जिंदगी भर, छोटा हो या बड़ा,
अमीर हो या गरीब, केवल 3 काम करता है। बहुत सारी सच्ची अच्छी नहीं और मौलिक बातें बता के जाऊंगा, तो मेरे बाद दूसरे संचालक से सुनोगे तो मेरे बाद ही सुनोगे, मेरे कहने के बाद। आदमी जिंदगी भर केवल 3 काम करता है। कौन कौन से? पहला काम हाथा जोड़ी, दूसरा काम भागा दौड़ी, और तीसरा काम माथा फोड़ी। इन 3 कामों के अलावा जो चौथा काम होता है तो वो होता है होली महोत्सव समिति बेगू द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में आपके चेहरे पर मुस्कान का आना। क्या बात है, मैं वाह, बहुत वाह, बहुत वाह, वाह। साधुवाद देना चाहता हूँ आयोजन समिति से जुड़े हुए तमाम, चाहे पारस जी हों, चाहे अविनाश जी हों, चाहे सत्यनारायण जी हों, चाहे ओम प्रकाश जी हों, दिनेश जी पंचोली हों। इन कईयों के एक नाम की फहरिस्त है, मैं सबके नाम लेने की स्थितियों में नहीं हूं, पर इतना भव्य आयोजन इन्होंने करवाया है। यदि कवि सम्मेलन आपको यकीनन पसंद आया हो तो एक बार पूरा सदन आयोजक मंडल के लिए इतनी जोरदार तालियां बजा दे कि हर साल ये कवि सम्मेलन आयोजित होता रहे। चाहे कवि कोई भी बुलाए जाए, पर कवि सम्मेलन होते रहने चाहिए, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको कविता की समझ कहां से आएगी फिर। ये ऐसे तो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि मैं ऐसे भी कर लेता हूं। मस्ती तो कैसे भी आ सकती है, शरीर की प्रत्येक कोशिका से प्रत्येक क्षण चैतन्य रहने का। हाँ भैया, बैठ जाओ राम लक्ष्मण। बहुत अच्छा, यहां सब जोड़े से आते हैं। हर कुंवारा लड़का उठ करके ईश्वर से एक प्रार्थना करता कि हे ईश्वर, बेजड़ की तो रोटी दीजिए ऊपर बथुओ साग को, पर पुरसण वाली ऐसी दीजिए जैया फूल गुलाब को। है, क्या बात है। मुझे मालूम है आपके कोर्स में यही है। हाँ? तब मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ आनंद का। एक दिन मेरे पिताजी सुबह सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर माथे के तिलक निकालकर बगल में मोटी मोटी पोथियों के बंडल दबाकर जाने लगे। तो मैंने पूछा, पिताजी कहाँ जा रहे हो? बोले जोधपुर। मैंने पूछा क्या काम है? बोले फेरे करवाने। मैंने कही जी वाह, घर का पूत कुंवारा डोले और यजमाना के फेरा। बोले क्या कह रहा? मैंने कहा जी मेरी भी कुछ पीड़ाएं जो आपने सुनी नहीं थी। बोले सुन दो। उस वक्त जो विचार आया था उसे मैंने गीत में लिखा। कुंवारे लड़कों का पिताजी का नाम संदेश। जो कुंवारे यहाँ बैठे हो घर जाके अपने अपने पिताजी को सुनाना। बुद्धि प्रकाश जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। हाँ जी। हे जी मारा अविर डील में हेरा रे मारा माचेर डील में हेरा। हेरा में तो समझ ही गए होंगे, सनसनाटी। सब कुंवारे जानते हैं पट्टे। भूतपूर्व कुंवारे भी जानते हैं। ये हमारे आगे वाले बात साहब तो क्या मस्ती से हंस रहे हैं, इनकी तो पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। तमाम बुजुर्गों की ऊर्जाओं को नमन करते हुए सौंपता हूं आपके आनंद के रस के लिए। हाँ भैया। हे जी मारा आविर डील में हेरा रे मारा माचेर डील में हेरा। घर का पूत कुंवारा डोले यजमाना के फेरा रे मारा आविर डील में। क्या बात है। अच्छा, ये कविता उस संदर्भ में भी प्रासंगिक होती है। आदरणीय धाकर साहब यहाँ बैठे हैं। और दोस्तों, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस मुकाम पर यह बात कहना नहीं भूलूंगा कि साहित्य समाज का दर्पण है। जैसा होता है समाज वैसा चेहरा दिखा देता है, और आईने के सामने ज्यादातर वही ठहर सकता है जिसके दामन में कोई दाग ना हो। कवि सम्मेलन इतनी देर तक चले और राजनेता मंच पर बैठा रह जाए, निस्संदेह जरूर कोई खास बात होगी। जब जाके इतनी लोकप्रियता इनको मिली है, मैं प्रणाम करता हूं इनको। बहुत अच्छा। प्रासंगिक होती है अखबार में, उस समय प्रासंगिक होती है जब आपको ये खबर पढ़ने को मिले अखबार में कि भारत अफगानिस्तान को 500 करोड़ रुपए ऋण देगा। भारत जिसकी खुद की हालत ठीक नहीं है। यही है घर का पूत कुंवारा डोले और यजमाना के फेरा। परिस्थिति गिना रहा हूं, गीत के मजा लेना। लंबो चौड़ो डील हो गयो दाढ़ी मूछा आ गई। लंबो चौड़ो डील हो गयो दाढ़ी मूछा आ गई। और मारे जैसा छोरा छापरा ने लुगाया भागई। मारा सुना पलंग पर डेरा रे मारा सुना पलंग पर डेरा। घर का पूत कुंवारा डोले यजमाना के फेरा रे मारा आविर डील में। आपका उत्साह बता रहा है कि ये बनेगा राष्ट्रगीत। परिस्थितियां गिना रहा हूं, गीत के बदले लेना। किल्ला दिया माध्या सभी परण गया परण्या सभी कुंवारा। भारत बाल विवाह का देश, जहां छोटे छोटे बच्चों की शादियां हो जाए, वहां 27-28 साल का छोरा कुंवारा फिरे बेचारे पर क्या गुजरती होगी। इस एहसास को जीने के बाद का एक गीत सुना रहा हूं लोकरंजन में, मस्ती से सुनना। अच्छा, कुंवारों की मस्ती का क्या जवाब है साहब? कोई मुकाबला नहीं उनका। सुबह एक 27-28 साल के लड़के से मैंने पूछा, इतना बड़ा हो गया अभी तक कुंवारा है, अब तो कोई बीबी ले आ। बोला यार मैं भी यही सोच रहा हूं, पर किसकी लाऊं।
मैंने कहा तू रहने ही दे। बहुत अच्छे। हमारे यार इंडिया कैसे भी लोग होते होंगे, संसार में दो तरह के लोग होते होंगे, एक शाणे, दूसरे डेढ़ शाणे। हमारे राजस्थान में होते हैं वो डेढ़ शाणे। वो आज जब मैं होटल पे चढ़ने लगा तो वो तेजी से एक साइकिल चलाते हुए आया छोरा और गिर गया, तो मैं उसे उठाने के लिए दौड़ा। तो बोला रहने दे, ये तो मेरा उतरने का स्टाइल है। अरे मैंने कहा तेरा स्टाइल। तब मैं बता रहा हूं कि लादिया मादिया सब, अच्छा लादिया यानी जापान भी, जो कल परसों नष्ट हो गया था, पर अपनी मेहनत के बूते पर कहां से कहां पहुंच गया साहब की प्रगति रूपी दुल्हनिया आज उसके घर में मौजूद है। पर आप इस अर्थ में मत जाना, तो उसी अर्थ में रहना जिसमें तुम आए हो। कि लादिया मादिया सभी परण गया, परण्या सभी कुंवारा, और यहाँ के घर गणगौर कर रही रोज आंगने गारा। सब परण्यार ए राग गैरा रे सब परण्या ए राग गैरा, घर का पूत कुंवारा डोले यजमाना के फेरा रे मारा आवेर डील में। नुक्कड़ का बंगला पर देखो छोरी छेल कुंवारी। ओहो, यहां से शुरू होती है साहित्य में उद्दीपन की अवस्था। अरे बेटा इतना मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हें खूबसूरत नजर आ रही है ना, वो राहें तबाही के घर जा रही है। कि नुक्कड़ का बंगला पर देखो छोरी छेल कुमारी, और होटा ने मुड़कावे गोरी भर भर के सिसकारी। या तो खावे रे घूमर घेरा रे, या तो खावे रे घूमर घेरा, घर का पूत कुंवारा डोले यजमाना के फेरा रे मारा आवेर डील में। रात हुई जब रोटी खाकर मैं खटिया पर जाऊं। अब कुंवारों का दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, अब शुरू होती प्राकृतिक आपदाएं। रात होए जब रोटी खाकर मैं खटिया पर जाऊं, और ऊंचा नीचा सपना देखूं घोट गुलिंदा खाऊं। मार कद बंदवासी सेहरा रे, मार कद बंदवासी सेहरा, घर का पूत कुंवारा डोले यजमाना के फेरा रे मारा आवेर डील में। तो इतनी सुन के पिताजी बोलिया सुन ले बात हमारी। मैं पढ़ने जाई बहुत बावड़ा, तू की रिस्क ले रही है। कि इतनी सुन के पिताजी बोलिया सुन ले बात हमारी, और चोखो बोलो डील है वाया मारे मती कटारी। वा तो खून पीवेगी तेरा रे, थारा उतर जाए सब हेरा, यजमाना के जाबा देर मन करवा बादे फेरा रे मारा आवेर डील। और हाँ, देखो इस बुद्धि प्रकाश बहुत समय तक कुंवारा रहा, उसके बाद इसकी शादी हो गई। इसकी शादी हो गई तो फिर मैंने ये खूब गीत गाता था, तो मैंने इसको 4 पंक्तियां भेंट की, और अभी मेरे को बैठे बैठे वो 4 पंक्तियां याद आ गई, आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। देखो कि थारा मिट गया रे सगड़ा हेरा रे, थारा मिट गया रे सगड़ा हेरा रे, थारा मिट गया रे सगड़ा हेरा, ई घेरा का चोफेरा मैं खातोरी जे फेरा रे, थारा मिट गया रे सगड़ा। और बुद्धि प्रकाश 2 पंक्तियां और सुन। कि खुल्लो घूमियो सांड जिया तू कर तो जोरा जोरी, कि खुल्लो घूमियो सांड जिया तू कर तो जोरा जोरी, हर नाक नकेला थन 84 बाबा मन की छोरी, थारा उड़ गया रे तंबू डेरा रे, थारा उड़ गया रे तंबू डेरा, ई घेरा का चोफेरा मैं खातोरी जे फेरा रे। और मैं निवेदन करता हूं हर दिल अजीज कविवर बुद्धि प्रकाश दादीज को वो 1 नहीं 2 नहीं जितनी मर्जी आए अपने मन के गीत सुनाए, जोरदार तालियां बजाए बुद्धि प्रकाश दादीज। और मैं निवेदन करूंगा बुद्धि प्रकाश जी से कि इस सीडी की पलटी करके लगाएं। ये होशियार है, स्टैंडर्ड वाला आदमी है, इसको मालूम नहीं है कि सीटी दूसरी तरफ से नहीं लगती है। धर्मेंद्र जी जिस गीत का जिक्र कर रहे हैं ये शादी के बाद वाला गीत। हाँ, आइए शुरू करता हूँ। दरअसल क्या है कि लगातार कई दिनों से कवि सम्मेलन करते हुए गले के तो गन्ने का रस निकल चुका है, कपड़े तक खत्म हो गए थे। आज ये कपड़े भी, ये बनियान जो है यहीं आके खरीदा था,
शुरू करता हूं साहब। अब मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सब लोग महाभारत के अर्जुन से भी ज्यादा महान हो। वो जब कौरवों पांडवों का युद्ध होना था और सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थी, तो भगवान कृष्ण जो विश्व के पहले मंचीय कवि हुए, उन्होंने एक लंबी कविता जिसे हम लोग गीता कहते हैं, उसके 18 अध्याय नॉन स्टॉप अर्जुन को सुनाए। और 18 अध्याय खत्म होता है, कृष्ण ने कहा, बोल अर्जुन, युद्ध लड़ता है 18 अध्याय और सुनाऊं। तब उसने मना कर दिया था, पर आपने एक कवि को दोबारा मान प्यार दुलार दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए इसी गोत्र का एक फड़कता हुआ गीत और सुना दूं आपको। हाँ भैया। अच्छा वही सुनाऊं? एक बुजुर्ग आदमी की आवाज है ये, तो फड़कता वही सुनाओ। आप देखो, मेरे को श्याम ज्वालामुखी जी की ये पंक्तियां याद आती है कि किसी अंगारे पर राख जमी हो ना, तो ये नहीं समझना चाहिए भीतर आग नहीं है। हाँ सपना सुन। आइए, अब मैं पहली बार आया हूं, शुरू करता हूं, जैसा भी हो जाएगा। हाँ भैया। कॉलेज की उम्र के लड़के को सपना आता है, उस सपने में क्या आता है? आता क्या है? आती होगी। तो अपने आनंद को वो अपने दोस्त को सुनाता है, उसका मजा लेना बस आप केवल तो। और ऐसे रिदम के साथ तालियों का त्योहार करते हुए सुनना, कभी से उनको अनुपम, अद्भुत और ऐतिहासिक कर देना। हाँ भैया। कि रात सपन में आ गई रे, धीरे से बतला गई रे, रात सपन में आ गई रे। ताले वाले हो जाओ, नहीं तो रात भर ये 2 लाइनें सुनाऊंगा मैं। हाँ भैया। क्योंकि बाबा रामदेव कहते हैं कि देखो, जिसके हाथों में भाग्य रेखा नहीं होती ना, अच्छे कवियों की अच्छी कविताएं सुनने के बाद अगर जो तालियां बजाता है तो उसके हाथ में भाग्य रेखा भी बन जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, अगर मेरी कविताओं पर तालियां नहीं बजाई तो मैं श्राद्ध दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। हाँ भैया। रात सपन में आ गई रे, धीरे से बतला गई रे, रात सपन में आ गई रे, धीरे से बतला गई रे। मन ने काली धार डुबोगी, मन ने काली धार डुबोगी, खुद गंगा जी नहागी रे। रात सपन में आ गई रे, धीरे से बतला गई रे, मन ने काली धार डुबोगी, खुद गंगा जी नहागी रे। और आदरणीय चतुर्वेदी जी और राधेश्याम जी मेवाड़ी यहाँ बैठे हैं। हिंदी साहित्य में एक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्णाक्षर की आवृत्ति बार बार होती है तो छंद में चमत्कार पैदा होता है। जैसे आपने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चाट चटाई। जब अंत में लौट कर आता है वर्णाक्षर, तो अंत्यानुप्रास अलंकार का एक उदाहरण सकता है। और मजे के साथ सुनना ऐसे ही। हाँ भाई। मीठी तान मान गोरी इत्र की दुकान, शान शक्ल से छोरी ताजमहल के समान है। यही सुंदरकांड है। मीठी तान मान गोरी इत्र की दुकान, शान शक्ल से छोरी ताजमहल के समान है। आन बान शान को मकान, रूप की है खान, मधुर मुस्कान जाने बनारस को पान है। अरे तीर कड़े जे फागी रे, फाड़ी असी फंसागी रे, तीर कड़े जे फागी रे, फाड़ी ऐसी फंसा गई रे। सारी खीर चाट गई गोरी और हांडी पकड़ा गई रे। सपन में आगी रे, धीरे से बतलागी रे, मन ने काली धार डुबोगी, खुद गंगा जी नहागी रे। और ऐसा ही एक और उदाहरण, ऐसे खीर पर मुझे ध्यान आया। देखो कहावतें और मुहावरे कैसे जन्म लेते हैं। वो एक जन्म से ही क्या हुआ, अंधा आदमी था, उसको उसके दोस्त ने कहा, चल तेरे को खीर खिलाता हूं। तो अंधे ने पूछा, यार खीर कैसी होती है? तो वो अंधे को जवाब दे रहा है, बोले खीर सफेद रंग की होती है। अब जिसने जिंदगी में कभी कोई रंग नहीं देखा, उसको कैसे मालूम कि सफेद रंग कैसा होता है? तो उसने अपने दोस्त से पूछा, यार ये सफेद रंग कैसा होता है? अब उस दोस्त कैसे समझाए कि सफेद रंग कैसा होता है? उसने कहा, यार सफेद रंग यार बगुले जैसा होता है। बोले बगुला कैसा होता है? अब वो कैसे समझाए कि बगुला कैसा होता है? तो अपने हाथ के डिजाइन को ऐसे बनाया और अंधे का हाथ यूं घुमाया, बोलो बगुला ऐसा होता है। तो अंधा बोला, ना बाबा ना, इतनी टेढ़ी खीर मुझे तो नहीं खाने। तब ऐसे ही मुहावरे बने होंगे। बहुत अच्छा, अंधेपन पर एक बात और ध्यान आ गई, जो मैं कह रहा था, राम ने रावण के मारा उस समय में। पिछले साल क्या हुआ हमारे शहर में, दशहरे पर रावण ने जलने से इनकार कर दिया। बोला, मुझे वो आदमी आग लगाए जिसने जिंदगी में पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखा, वरना उसकी खोपड़ी यहीं टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आखिर मेरा अपराध क्या था?
रावण को वो आदमी आग लगाए, रावण ने कहा वो आदमी आग लगाए जिसने जिंदगी में पराई औरत को बुरी नजर से नहीं देखा होगा और मुझे आग लगा देगा तो उसकी खोपड़ी ही टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। अब संकट पैदा हो गया। रावण को आग खोल लगा। मुख्य अतिथि थे एक नेताजी, उनसे कहा आप लगाओ। बोला मेरे तो चिकनगुनिया हो रहा है। बहुत अच्छा। पर मैंने कहा ना आदमी बहुत ऊंची चीज होती है। प्रकृति ने तो चाहा कि कवि सम्मेलन नहीं हो बेगू में, लेकिन हम लोग आदमी बहुत ऊंची चीज होता है। एक होशियार आदमी गया भीड़ में और जन्म से ही अंधे आदमी को पकड़ के लाया और उससे रावण का पुलिंदा लगवाया और कहा बेटे इसने जिंदगी में पढ़ाई तो क्या खुद की औरत को भी कभी भी अच्छी या बुरी किसी नजर से कभी देखा ही नहीं। आइए इसी उदाहरण को सौंपता हूँ, अंत्यानुप्रास अलंकार का एक उदाहरण सौंपता हूँ। हाँ भैया। कि आगे पाछे डोल डोल बाढ़ दियो पेट्रोल भटकन अम्मा भूल गयो घर की ही पौड़ जी। वो बात नहीं जो आप समझ रहे हो। साधारण बात होती है, साधारण कविता में साधारण कवि की हो सकती है। बुद्धि प्रकाश दादी जब गीत कहता है इसमें कोई मायना जरूर होता है। मैंने कुछ भी नया नहीं कहा इसमें। इस बीच मुझे ध्यान आ गया, मेवाड़ी साहब एक हिंदी के प्रोफेसर साहब थे जो कॉलेज में पढ़ा रहे थे। बच्चों हीरा आनंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इस साल तुम्हारे कोर्स में ये 4 ही कवि हैं। उनको मालूम नहीं है कि एक ही आदमी का नाम था। तो मैं इस कविता में कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं। अज्ञेय जी ने जो अपनी कविता में लिखा है उसको मैं गा रहा हूं बस केवल। अज्ञेय जी कहीं लिखते हैं जो पुल बनाएंगे अनिवार्यता है पीछे रह जाएंगे। पुलिया बनाने वाले तमाम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं सुन लेना बात को और जीवन को सोचना कि कैसा होना चाहिए। जो पुल बनाएंगे अनिवार्यता है पीछे रह जाएंगे। राम जाएंगे पार विजयी होंगे, मारा जाएगा रावण, राज्य मिलेगा विभीषण को। पर जो पुल बनाएंगे इतिहास में बंदर कहलाएंगे। वाह। तो मैं तो हंसते हंसाते हुए गीत सुना रहा हूं आपको कि आगे अगर आप इस अर्थ में मत जाना, आप तो उसी अर्थ में रहना। मुझे मालूम है नहीं भी कहूंगा तो उसी में रहेंगे छोटे। कि आगे पाछे डोल डोल बाढ़ दियो पेट्रोल भटकन मां भूल गयो घर की ही पौड़ जी। बोल मीठा बोल घोल मिश्री से घोल मारो काल जो टटोल कर गई मिस कोल जी। और घंटी ऐसी बजागी रे कर गई बात मजा की रे। घंटी ऐसी बजा गई रे कर गई बात मजा की रे। दाग आती डोली चढ़कर कोरो हाथ हिलागी रे। रात सपन में आ गई रे धीरे से बतला गई रे। मन में काली धार डुबोगी खुद गंगा जी ना गई रे। गीत खत्म हो गया, ताली बजाओ। तो आप क्या समझ रहे थे रासलीला चलती रहेगी? आइए मेरा ख्याल है कवि सम्मेलन का पहला दौर हमें इस मुकाम पर खत्म कर देना चाहिए। बहुत देर से आप लोग बैठे हो। सावन मैं चाह रहा था कि एक बार हम इस पहले दौर को खत्म कर देते ताकि साहब साहब अपनी छोटी मोटी पीड़ाओं से मुक्त होकर आ जाते। सुनाऊं? चलो सुनो सुनो। चलो कुंवारों का अपना भी एक स्वाभिमान होता है। आप एक तरफ एक कुंवारे आदमी की जिंदगी को देखो, दूसरी तरफ शादीशुदा को देखो। शादीशुदा में तो आप समझते हो ना, शादी होने के बाद जब आदमी शुदा हो जाता है वही शादीशुदा कहलाता है। दोनों के जीवन में जो अंतर है उस अंतर में जो मस्ती छिपी हुई है वहां से आपके आनंद के लिए लोक रंजन का एक गीत उठा के लाया। सारे गीत मस्ती के लिखता हूं, वैसे सुनाता हूं आपको। कि मस्त मस्त ये मस्त कुंवारा मस्ती में ध्यानस्त कुंवारा हर भन में सिद्धस्त कुंवारा। कुंवारो अंजनी को लाल कुंवारा सब आनंद में कुंवारेपन में कमाल। कुंवारा सब आनंद में। सीरियस होने की जरूरत नहीं, कविता आशरस में ही है। सूमड़ा बनता अपने दैनिक जीवन में ही नहीं है। कुंवारे आनंद में कैसे है? हाँ भैया पहली लाइन से मजे लेना। सावन का आंधा फिरे कुंवारा हरे हरे दिखे। सावन का आंधा फिरे कुंवारा जो परण्या जो हुआ छुआरा। बाल टाट का उड़ गया सारा छोरा छोरी लागे खारा। गला में पड़े रे धमाल कुंवारा सब आनंद में कुंवारेपन में कमाल। और अब प्रसिद्ध कुंवारे मायावती की महिमा न्यारी। मायावती की महिमा न्यारी गिरजा व्यास रही ब्रह्मचारी। जय ललिता लागे खारी और कुंवारा अटल बिहारी।
कि मायावती की महिमा न्यारी, गिरजा व्यास रही ब्रह्मचारी, जय ललिता लागे खारी, और कुंवारा अटल बिहारी, और कुंवारा है अब्दुल कलाम, कुंवारा सब आनंद में। परमाणु बम तो कुंवारे के पास से ही आते हैं। क्या बात है, क्या बात। शाश्वत कुंवारे कि शाश्वत कुंवारे, आसमान का सारा तारा, ये खत पर ने बिचारा, कि आसमान का सारा तारा लटक रहा सब जन्म कुंवारा, निरखे चंद्रमा ने सारा सभी कुंवारा के पोबारा। कविता के इस छंद के कहने का मतलब ये है कि कुंवारे के सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए वो जीता मस्ती के साथ है। अच्छा, कुंवारे आदमी को ये सुविधा होती है कि वो पलंग के दोनों तरफ से उतर सकता है। कि आसमान का सारा तारा लटक रहा सब जन्म कुंवारा, निरखे चंद्रमा ने सारा सभी कुंवारा के पोबारा, हर हाल में है ये खुशहाल, कुंवारा सब आनंद में। कुंवारे, अब देखिए साहब कुंवारों की गतिविधियां क्या करते हैं। कई लोग तो टकटकी लगा के देख रहे हैं, बोले चरित्र चित्रण होगा। ये करे अखाड़ो हरी घास रो, खूब कसरत करना, दंड बैठक लगाना, बॉडी बनाना। इतना तो जानते हैं कि आगे बॉडी बहुत काम आएगी। ये करे अखाड़ो हरी घास रो, दूध पीजा बंदी भास रो, रोज करे ये नाच दास रो, गली गली में करे सास रो। तो मैं आप लोगों की सुखद जानकारी के लिए बता दूं, कविता के इस छंद से मेरे निजी चरित्र का कोई संबंध नहीं है। ये करे अखाड़ो हरी घास रो, दूध पीजा बंदी भास रो, रोज करे ये नाच दास रो, गली गली में करे सास रो, और नित नई मुर्गी हलो, कुंवारा सब आनंद में, कुंवारेपन में कमाल, कुंवारा सब आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता खत्म हो गई, ताली बजाइए। दूसरा दौर हम लगातार में शुरू करना चाहते हैं। मैं तो चाहता था कि 5 मिनट का मध्यांतर आप लोग कर देते, ताकि उसके बाद वही लोग यहाँ आकर के बैठते जिनको कविता सुननी है। 5 मिनट